एवरीवन, दिस इज़ आराध्या अग्रवाल। सो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था, मतलब कोई इंट्रोडक्शन लिया था हमने चैप्टर 1 का केमिस्ट्री का। तो उसे कंटिन्यू करने से पहले मैं आप लोगों को अपना इंट्रो दे देती हूँ। आई एम आराध्या अग्रवाल एंड करंटली आई एम स्टडिंग इन चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। फर्स्ट ईयर के अभी फाइनल एग्जाम्स दिए हैं मैंने एंड आई एम डूइंग BSc न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स देयर। सो टुडे वी विल कंटिन्यू द चैप्टर। इस चैप्टर में क्या है, सबसे पहले इस चैप्टर में हमें वैलेंसीज याद करनी है। वैलेंसीज क्यों याद करनी है? क्योंकि हमें यहाँ पे फॉर्मूले भी बनाने पड़ेंगे, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि नाम क्या है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस चैप्टर का। तो सबसे पहले हमें वैलेंसीज याद करनी पड़ेंगी, जो कि हमारे पीरियोडिक टेबल से याद करनी है। पीरियोडिक टेबल मतलब एटॉमिक नंबर। पीरियोडिक टेबल आपको अभी पूरी याद नहीं करनी है, एटॉमिक नंबर याद करना है 20 तक। दैट इज़ हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ठीक है, बोरॉन, बेरिलियम, दैट इज, ठीक है। अगर हमने ये कर लिया तो उसके बाद हमें वैलेंसीज का पता चल जाएगा। वैलेंसीज के बाद हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, ओके। और हाँ, उसको पीरियोडिक टेबल को याद करने का सिंपलेस्ट वे जो है, मैंने जो याद करा था वो है हा ही लीबे बाका नाव फानी नामक अलसी पासा कलर। मतलब हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ठीक है, फिर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ओके। ऑक्सीजन के बाद आपका आ गया फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद आपका आ गया नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, राइट। फिर उसके बाद आपका आता है उसके बाद आपका आता है एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर एंड देन क्लोरीन, आर्गन। आर्गन के बाद आता है आपका पोटेशियम एंड एच, राइट। तो सिंबल के हिसाब से मैंने याद कर लिया था, ये 20 तक आपके हो गए एटॉमिक नंबर विद सिंबल। और वैलेंसीज आपको पता चल जाएगा। रिप्रेजेंटेशन आपको पता है कैसे करते हैं? अगर नहीं पता है तो प्लीज़ कमेंट करो नीचे, जिससे मुझे पता चल जाए कि आपको नहीं पता और मैं उसके लिए अलग वीडियो बनाऊँ, राइट। उसके बाद हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि केमिकल चेंज क्या है। केमिकल चेंज, केमिकल रिएक्शन तभी तो बनेगी जब केमिकल चेंज होगा। तो केमिकल चेंज एक परमानेंट चेंज है जिसमें आपका न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, राइट। न्यू सब्सटेंस बनेगा मतलब न्यू टेक्सचर, न्यू टेस्ट, सब कुछ चेंज हो जाएगा उसमें, ओके। फिर आता है आपकी सेकेंड चीज़ केमिकल रिएक्शन की। केमिकल रिएक्शन आपकी कंसिस्ट करता है रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन जो है आपका, एक केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस होती है जिसमें नए सब्सटेंस, नए प्रोडक्ट्स आपके बनते हैं। कैसे बनते हैं? जब आपका रिएक्टेंट रिएक्ट करता है तो आपको प्रोडक्ट मिलता है, ओके। तो वो जो रिप्रेजेंटेशन होती है, जो फॉर्मूला होता है, वो केमिकल इक्वेशन होता है और वो केमिकल रिएक्शन होती है, ठीक है। अब हम कैसे बताएं कि केमिकल इक्वेशन क्या है, केमिकल रिएक्शन? जो रिएक्शन अकर होता है वो कहेंगे हम केमिकल रिएक्शन। मतलब जो एक रिएक्शन होती है वो एक प्रोसेस होती है जिसमें हमें नए सब्सटेंस मिलते हैं, ठीक है। सेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस का होता है। उसके बाद हम केमिकल इक्वेशन की बात करें। केमिकल इक्वेशन जो है वो दो टाइप की होती है, एक तो होती है रिटन और एक होती है सिंबॉलिक। मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ, राइट। अगर मैं आपको लिख के दिखाऊँगी, जस्ट अ मिनट। वर्ड इक्वेशन जो होती है उसमें आपका लिखा हुआ है लाइक मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन डेंस टू मैग्नीशियम ऑक्साइड ठीक है। ये हो गई आपकी वर्ड। वर्ड में क्या होता है, हम वर्ड फॉर्म में लिखते हैं कि क्या है, और सिंबल में हम सिंपली सिंबल बना देते हैं। लाइक किसी को एग्जांपल ले लेते हैं। मैग्नीशियम को होता है आपका Mg प्लस O2 टेंस टू, राइट। तो ये हमारी हो गई इक्वेशन जो होती है हमारी सिंबॉलिक फॉर्म में। और इसमें ये डिफरेंस होता है कि हाँ, कई बार ऐसा होता है आपको लिखा हुआ जाता है कि आपको वर्ड फॉर्म में लिखना है या फिर आपको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है, ठीक है। अब वर्ड फॉर्म में लिखना है तो दिक्कत तो कुछ नहीं है, बस आपको याद होना चाहिए कि क्या लिखना है, ओके। सो अब हम कंटिन्यू करेंगे। केमिकल रिएक्शन हो गया हमारा, केमिकल इक्वेशन हो गया। अब हम आगे पढ़ेंगे कि आपका
बैलेंस कैसे की जाए। बैलेंस करने के लिए जैसे कि मैंने इसमें लिया फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पे भी बैलेंस इक्वेशन ही यूज़ की है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन कैसे यूज़ कर ली, यहाँ पे 2mg ले लिए, 2mg का, और यहाँ पे भी 2O ले ली, ओके भी 2 हो गए तो हमारा बन गया 2mgO। अगर मैं यहाँ पे mg ले लेती और ले लेती आपका O2, तो वहाँ पे बैलेंस नहीं होती इक्वेशन, राइट। मुझे इक्वेशन बैलेंस करनी थी, इसलिए मैंने यहाँ पे दोनों को के दो दो एटम्स लिए, राइट। हमने ये भी पढ़ लिया कि बैलेंस कैसे की जाती है। अब हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे। टाइप्स में आ गए हमारे, बेसिकली इसमें 4 टाइप्स होते हैं। वैसे मैंने आपको कल माइंड मैप में 5 बताए थे रिडॉक्स रिएक्शन भी, बट मैं रिडॉक्स रिएक्शन को अलग लेती हूँ, बुक्स में उसी में दे रखा है, ठीक है। सो सबसे पहले आता है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम सिंथेसाइज रिएक्शन भी बोलते हैं, सिंथेसाइज रिएक्शन, ठीक है। ये तो पहली पॉइंट हो गया उसका कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम सिंथेसाइज रिएक्शन। सेकेंड चीज़ ये जो है कंबाइन करके 2 या 2 से ज़्यादा एटम, मॉलिक्यूल या एलिमेंट्स कंबाइन करके बनता है। वर्ड से पता चल रहा है कॉम्बिनेशन, कंबाइन करना, कंबाइन हो रहे हैं, कॉम्बिनेशन हो रहा है, तभी तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये एग्जाम्पल है इसका 2mg + O2 डाइन्स टू 2mg, वन ऑफ द एग्जाम्पल, ठीक है। उसके बाद हम आगे जाएंगे तो हमारा आएगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आपका आता है ब्रेक डाउन, जस्ट अपोजिट ऑफ दिस। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट अपोजिट है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जैसे ये 2mg O है, ये 2mg O लिया था हमने, इसको ब्रेक डाउन हो गया हमारा 2mg + O, ठीक है। अब डिकम्पोजिशन में हमारे कई सारे टाइप्स भी आ जाते हैं, लाइक थर्मल दैट इज हीट, फोटो मतलब सनलाइट, एंड इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक। सो सबसे ज़्यादा चीज़ इस चैप्टर में क्या देनी है, सबसे पहली चीज़ इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा फोकस किस चीज़ पर करना है आपको, तो आपके एग्जाम्पल्स। किसी भी रिएक्शन का कुछ भी हो, एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम्पल्स मतलब मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगी, उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, लेकिन मैंने उसमें मतलब क्वेश्चन नहीं दिए हुए कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले हम अपना चैप्टर क्लियर आउट करेंगे, उस चैप्टर को ख़त्म करेंगे, उसके बाद हम पता करेंगे कि इस चैप्टर में से किस टाइप के क्वेश्चंस निकल कर आते हैं एग्जाम्पल्स से रिलेटेड। ओके, सो अगर हम आगे बढ़ें तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपका क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपका ब्रेक डाउन, ठीक है, ब्रेक डाउन ऑफ एनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट, ओके। आपका ब्रेक डाउन सिंपलर फॉर्म में होता है और इसका जर्नल फॉर्मूला होता है AB टेंड्स टू A+, ठीक है। जैसे इसका फॉर्मूला होता है A+B टेंड्स टू AB, इसका उल्टा होता है, मैंने कहा ना जस्ट अपोजिट होता है इसका। सो और हाँ, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आपका एनर्जी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, एनर्जी रिक्वायरमेंट होती ही होती है, या तो इलेक्ट्रिसिटी होगी या हीट होगी या सनलाइट होगी, किसी ना किसी टाइप की आपको एनर्जी की ज़रूरत है, तभी ब्रेक डाउन हो पाएगा। अब एक बात बताओ, मैं सपोज ये मार्कर, ठीक है, ये मार्कर अगर मुझे इसे तोड़ना है या किसी चीज़ को भी तोड़ना है तो मुझे फोर्स की ज़रूरत है, मतलब एनर्जी की ज़रूरत। तो उस केमिकल को, उस एलिमेंट को तोड़ने के लिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए हमें उसे तोड़ना पड़ेगा, तोड़ने के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है ही है। तभी तो कहते हैं हम 3 टाइप के हमारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन, 3 टाइप्स की डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हैं, ओके। दैट इज़ आपको मैंने बताया थर्मल डिकम्पोजिशन, फोटो डिकम्पोजिशन एंड इलेक्ट्रिसिटी डिकम्पोजिशन, ये 3 टाइप्स हो गए आपके। उसके बाद हम इनके एग्जाम्पल्स की बात कर लें तो थर्मल मतलब हीट, हीट में आ गया आपका फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट को आप अगर हीट दोगे, मतलब सनलाइट का सॉरी हीट प्रोवाइड करोगे, नॉर्मल हीट, तो मतलब थर्मल, तो क्या बनेगा, फेरस ऑक्साइड बन जाएगा और 2 सफोकेटिंग गैस आ जाएगी। 2 सफोकेटिंग गैस कौन सी होंगी, SO2 एंड SO3, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। देन अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन की। इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन में क्या होगा आपका, ये जो है वाटर को ले लेते हैं एग्जाम्पल। वाटर जब आपका ब्रेक डाउन करेगा तो एक एनोड पे आ जाएगा, एक कैथोड पे आ जाएगा, ये तो आपने पढ़ा होगा, एक्टिविटी है आपकी बुक में,
ठीक है, ये आपकी बुक में एक्टिविटी भी है, उसमें एकदम पता चल जाएगा, बट मैं आपको बता दे रही हूँ। वाटर को जब हम हीट प्रोवाइड करेंगे तो किसी चीज़ के मीडियम के थ्रू ही तो प्रोवाइड करेंगे, तो उसमें क्या होगा, जो हाइड्रोजन होगा वो क्या एक जगह आ जाएगा, और जो हाइड्रोजन होगा वो एक साइड आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं बात कर रही हूँ ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन आ जाएगा आपका एनोड पे, और जो आपका हाइड्रोजन है वो आ जाएगा कैथोड पे, राइट। और फिर हमारा आता है थर्ड टाइप, दैट इज़ फोटो डिकम्पोजिशन। फोटो डिकम्पोजिशन में क्या है, आपका सनलाइट प्रोवाइड की जाती है। ये बहुत पहले यूज़ किया जाता था, बहुत ज़्यादा पहले, जिसमें हम यूज़ करते थे ब्लैक एंड वाइट। आपने सुना होगा ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी होती थी, उसमें यूज़ की जाती थी। AgCl2 को हम सनलाइट के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन करते थे, और Ag और Cl हमें अलग अलग मिल जाता है। ऐसे AgBr के साथ करते थे, सनलाइट प्रोवाइड करते थे, और हमें Ag और Br अलग मिल जाता। आपने कभी ये सोचा कि सनलाइट ही क्यों, फोटो का नाम मतलब सनलाइट क्यों? आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ा है ना, फोटोसिंथेसिस में याद है आपको, हम सनलाइट के प्रेजेंस में करते थे, तो वहाँ से हमारा आया है फोटो डिकम्पोजिशन, ठीक है, मतलब सनलाइट डिकम्पोजिशन। कभी भी सनलाइट नहीं मिलेगा आपको, फोटो ही मिलेगा। अब आगे बढ़े इस चैप्टर में, तो हमारा आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपको एक चीज़ बहुत ज़्यादा याद करनी है, ठीक है, वो मैं आपको बता देती हूँ क्या याद, जो मैं आपको कही थी कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपको याद करनी है, और वो है आपकी रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज़ में आपको ये पता चलेगा कि कौन मेटल या कौन सा नॉन मेटल की जो भी एलिमेंट है वो मतलब मोर रिएक्टिव है या लेस रिएक्टिव है, ठीक है। ये आपका आ गया मतलब पोटेशियम, सोडियम, ठीक है। सोडियम के बाद आता है हमारा कैल्शियम, कैल्शियम के बाद मैग्नीशियम, ठीक है। मैग्नीशियम के बाद आपका एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद आपका जिंक, जिंक के बाद आपका आयरन, उसके बाद आपका Pb होता है लेड, आपका H हो गया हाइड्रोजन, C हुआ हो गया आपका कॉपर, कॉपर के बाद आपका आ गया मरकरी, मरकरी के बाद आ गया आपका सिल्वर, और सिल्वर के बाद आ गया आपका गोल्ड, ठीक है। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है, इसका मोटिव क्या है, ये आपने अभी रिएक्टिविटी सीरीज़ पढ़ी, उसमें हमने पढ़ा कि मतलब कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन लेस रिएक्टिव है, ठीक है। मैं नोट्स अभी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ये हमें क्यों हेल्प करेगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन ही कहती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज़ अ केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड में से, ठीक है। बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स मतलब टेक प्लेस इन दिस, एंड इसका फॉर्मूला होता है, जनरल रिप्रेजेंटेशन होती है आपकी A + BC डेंस टू AC + B, ठीक, ये हो गई रिप्रेजेंटेशन। अब जो ये है, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल ले लेती हूँ आपका, एग्जांपल पोटेशियम का ले लेती हूँ, पोटेशियम मैं रखा थोड़ा सा जस्ट, राइट। इसमें मैंने क्या करा, मैंने एग्जांपल ले लिया इसमें K + NaCl KCl + Na, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, अब देख सकते हो मैंने क्या करा, मैंने K को NaCl से कॉमन सॉल्ट से, पोटेशियम को कॉमन सॉल्ट से रिएक्ट कराया, तो मुझे मिल गया KCl + NaCl, सॉरी KCl + Na। तो क्यों मिला मुझे ये पता है, क्योंकि पोटेशियम जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव था इन कंपैरिजन टू सोडियम, मतलब पोटेशियम ज़्यादा रिएक्टिव था,
ठीक है, हमने अभी रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन विच आयंस आर एक्सचेंज बिटवीन टू रिएक्टेंट्स फॉर्मिंग न्यू कंपाउंड आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका भी एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, ठीक है। पढ़ा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन विच आयंस आर एक्सचेंज बिटवीन टू रिएक्टेंट्स फॉर्मिंग न्यू कंपाउंड आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका भी एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जाम्पल हमने लिया MgCl2 प्लस 2KOH, राइट। अगर हम इसे रिएक्ट करेंगे तो हमें मिल जाएगा MgOH का होल ट्वाइस, मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। उसके बाद हमें मिल जाएगा ये और ये रिएक्ट कर जाएंगे तो मिल जाएगा साथ में 2KCl, राइट। अगर हम रिएक्ट कर रहे हैं तो हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि इसके बाद हमें क्या मिलना है, ठीक है। अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसका। सेकेंड एग्जांपल लेने वाले थे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, तो वो है आपका अगर हम PbNO3 को किससे रिएक्ट कराएं कि हमें मतलब कुछ अच्छा मिल जाए, प्रोडक्ट मिल जाए मिलता जुल, तो मैं कराऊंगी KI, दैट इज पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है। KI मतलब पोटेशियम आयोडाइड, ओके। पोटेशियम आयोडाइड से मैं करा दूँगा तो मुझे PbI2 और साथ में क्या मिलता है KNO3, ठीक है। साथ में मिल गया मुझे KNO3। सो हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हो गया यहाँ पे खत्म। अब हम टाइप्स फिर से रिवाइज करेंगे। पहले हमने पढ़ा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमने पढ़ा कि कंबाइन होते हैं मॉलिक्यूल्स, एटम्स या फिर आपके एलिमेंट्स, तो हमें कंबाइन जब होते हैं तो हमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन मिलती है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमारी इसके जस्ट अपोजिट कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बाद हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ा। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमने उसका पढ़ा कि वो ब्रेक डाउन होता है। फिर हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमने पढ़ा कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देते हैं। फिर हमने फोर्थ रिएक्शन पढ़ी डबल डिस्प्लेसमेंट, जहाँ पे आयंस एक्सचेंज हो जाते हैं, ठीक है। सो नाउ अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है जब आपका एसिड और बेस मिलके आपको क्या दे, सॉल्ट और वाटर, ठीक है। अब मैं रिएक्ट कराऊंगी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक आपका हो गया HCl प्लस बेस मैंने ले लिया NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिर जब मुझे मिला तो मिल गया आपका H2 कहाँ से मिला, एक HCl मिला, एक HCl मिला और O मिला, साथ में NaCl हो गया, ठीक है। क्या मिला मुझे, HCl प्लस NaOH डेंस टू H2O डेंस टू NaCl, ठीक है। अब हम इसके आगे पढ़ें। न्यूट्रलाइजेशन हमारी कंप्लीट हो गई। न्यूट्रलाइजेशन के बाद हमने पढ़ा रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन के हमने दो पार्ट्स पढ़े थे, लेकिन पहले हम रिडॉक्स रिएक्शन बाद में पढ़ेंगे। पहले हम रिडक्शन रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन, क्योंकि उसका कॉम्बिनेशन ही, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का कॉम्बिनेशन ही रिडॉक्स रिएक्शन है। सो ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन को हम जनरली अगर डिस्क्राइब कर रही हूँ ऑक्सीडेशन रिएक्शन को, द टर्म ऑक्सीडेशन वाज ओरिजिनली यूज्ड टू डिस्क्राइब रिएक्शन इन विच एन एलिमेंट कंबाइंस विद ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का ऐड होना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एग्जाम्पल सबसे पहले मैग्नीशियम का दिया था,
चैप्टर की स्टार्टिंग में मैंने मैग्नीशियम का एग्जाम्पल दिया था, वही एग्जाम्पल में अभी दूँगी। Mg प्लस O2 टेंड्स टू Mg। ठीक है, तो मतलब ऑक्सीजन का ऐड होना ही ऑक्सीडेशन है। अब मैं रिडक्शन की बात करूँ तो रिडक्शन मतलब ऑक्सीजन का हट जाना, या फिर हाइड्रोजन एटम का ऐड हो जाना, रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, अब इसके बहुत सारी चीज़ें जो ऐड होती हैं, सब्ट्रैक्ट होती हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। राइट, सो सबसे पहले आपका अगर डिफरेंस में आता है, डिफरेंस करने के लिए बहुत आता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में, तो आप पार्ट्स सुन लो क्या क्या है। अगर ऑक्सीडेशन की बात करिए तो ऑक्सीजन तो है ऐड होगी, ठीक है, हाइड्रोजन आपकी रिमूव होगी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और आपका क्या कहते हैं गुड रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ऑक्सीडेशन में गुड रिड्यूसिंग एजेंट होता है। फॉर एग्जांपल मैग्नीज। अगर हम बात कर रहे हैं आपकी रिडक्शन रिएक्शन की, तो रिडक्शन रिएक्शन में ऑक्सीजन तो रिमूव होगा, हाइड्रोजन ऐड होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, और गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन। क्लोरीन सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है आपका न्यूट्रलाइजेशन सॉरी रिडक्शन रिएक्शन का। फिर आ गया रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? रिएक्शन इन विच रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, जहाँ पे रिडक्शन भी हो रहा है ऑक्सीडेशन भी हो रहा है एक ही टाइम पे, वो आपका रिडॉक्स रिएक्शन। अब हम आते हैं आपके कोरोजन पे। कोरोजन क्या है, मैंने बताया था आपको, डिग्रेडेशन ऑफ मेटल। किसकी हेल्प से, किसके थ्रू होगा आपका मॉइस्चर के थ्रू, आपका एयर के थ्रू, आपके केमिकल्स के। आपको याद है मतलब आपको पता होगा, आपके ग्रैंड पेरेंट्स या दादी से पूछना या अपनी मम्मी से पूछना, कभी भी अचार जो होता है, पिकल जो होता है, वो कभी भी आपके मेटल के बर्तनों में नहीं रखेंगे, मतलब कभी एल्यूमिनियम में नहीं रखेंगी, कभी आयरन के डब्बों में नहीं रखेंगी, कभी स्टील के डब्बों में नहीं रखेंगी। क्यों? क्योंकि वो डिग्रेड हो जाता है, वो रिएक्ट कर जाता है, अब वो पॉइजनस हो जाता है। ठीक है, तो वो गया डिग्रेडेशन। फिर एसिड हो गए ना उसमें, फिर उसमें एसिड्स हो गए, केमिकल्स हो गए, इस वजह से। फिर हमारा आता है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है? रेंसिडिटी। लेकिन रेंसिडिटी से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लेंगे, जैसे कि कॉपर ऑल्सो गेट कोरोड एंड टर्न ग्रीन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ बेसिक कॉपर कार्बोनेट CuCO3 डॉट CuOH ट्वाइस। फिर सेकेंड पॉइंट आपका है सिल्वर ऑल्सो गेट ब्लैक ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर सल्फाइड सल्फाइड बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है, तो ये याद कर लेना कि कौन सा सल्फाइड है कौन सा सल्फाइड। Ag2S बन जाएगा। अब एल्यूमिनियम फॉइल का एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। जब आप खाना लेके जाते हो, मतलब पैक करते हो, तो आप उसे 2-3 बार यूज़ करना फॉइल को, तो वो धीरे धीरे ब्लैक होने लगती है, वो ख़राब होने लगती है, इसलिए तो हम उसे फेंक देते हैं। नहीं तो अगर वो रियूजेबल होती है, ज़्यादा बार यूज़ कर सकते हैं, तो हम ज़्यादा बार यूज़ करते नहीं करते, 2 बार यूज़ में वो ब्लैक होने लगती है। कई बार तो ऐसा होता है फर्स्ट यूज़ में वो ब्लैक हो जाती है। ठीक है, तो एग्जाम्पल लेते हैं हम उसका पॉइंट है हमारे पास, एल्यूमिनियम फॉइल ऑल्सो टर्न्स ब्लैक। मैंने कहा आपको ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। ठीक है, अब इसके आगे का हम पढ़ेंगे, दैट इज रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या है? रेंसिडिटी एक प्रोसेस है जिसमें आपका फैट्स और ऑयल जो होते हैं खाने में, वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं, अनप्लीजेंट स्मेल देते हैं, अनप्लीजेंट टेस्ट देते हैं, बहुत अजीब सी स्मेल, बहुत अजीब सा टेस्ट देते हैं। आप चिप्स का एग्जाम्पल ले लेते हैं, चिप्स का पैकेट, वो आप बाजार से मतलब आप लेकर आए, बाई चांस उसकी हवा निकल गई थी, पैकेट बिल्कुल उसमें हवा नहीं थी, ठीक है, बिल्कुल बेकार। जब आप उसे खोलोगे तो एक तो अजीब सी स्मेल कभी कभी आएगी, हर बार ज़रूरी नहीं कि स्मेल है। ठीक है, दूसरा आपको टेस्ट चेंज दिखेगा, टेस्ट बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसको प्रिवेंट करने की बात करें तो कैसे प्रिवेंट करते हैं? हम इसमें एंटीऑक्सीडेंट यूज़ कर सकते हैं फूड को बचाने के लिए, जैसे कि BHA BHT। ठीक है, अब कई बार ऐसा होता है कि हम खाने के मतलब जो भी चिप्स के पैकेट होते हैं उसमें हवा जो होती है, एयर जो होती है, वो एयर नहीं होती, वो नाइट्रोजन गैस होती है।
कौन सी गैस थी? अनरिएक्टिव नाइट्रोजन गैस, जो रिएक्ट नहीं करती। फिर हम एक और मेथड है आपका, खाना हम अपने रेफ्रिजरेटर में मतलब फ्रिज में रख सकते हैं। और फोर्थ पॉइंट होता है हम उसे एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं। तो और दिस चैप्टर इज कम्प्लीटेड। कोई भी इशू है, कोई भी प्रॉब्लम है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। एंड या गाइज, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। हाँ, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट जब भी मैं अपनी वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड थैंक यू सो मच, कीप शेयरिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।